बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। ज्येष्ठ का महीना कृष्ण पक्ष आज एकादशी की पावन तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तो किं नामेकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्व जनार्दन। हे जनार्दन भगवान, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसको आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत पुण्यों को देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। हे राजेंद्र, यह अपरा एकादशी अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन आदि सब पाप हैं। हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत करने से ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्यावादी ब्राह्मण, मिथ्या शास्त्र रचने वाला, ठग ज्योतिषी, कपटी वैद्य, ये झूठी गवाही देने वाले की तरह नरकगामी होते हैं। हे राजन, यदि ये भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो ये भी सभी पापों से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाता है वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वो निष्पाप होकर के स्वर्ग में जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है, जो बड़े पातक से युक्त होकर के वो नरक में जाता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त करता है। हे राजन, मैं अपरा एकादशी की महिमा कहता हूँ, उसको सुनो। कार्तिक पूर्णिमा को तीनों पुष्करों में स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, मकर के सूर्य में, माघ में, प्रयाग में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है, काशी जी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है, सिंह राशि बृहस्पति गौतमी नदी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तथा आज कहते हैं कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ की यात्रा करने से जो पुण्य फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण दान देने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है।
आधी प्रसूता गौ, यानी अभी आधा बच्चा आया है, आधा पेट में है, ऐसी गौ का दान, स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य मिलता है वही फल मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन की अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्यों को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह जल में बुलबुले के समान और जानवरों में भुनगे के समान है। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने तुमसे अपरा एकादशी का व्रत कहा। इस महात्मा को पढ़ने से, सुनने से सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मांड पुराणे ज्येष्ठ कृष्णा अपरैकादशी व्रत महात्मा कृष्णार्पण वस्तु, इस व्रत महात्मा की कथा, इसके पुण्य को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोल गंगा मैया की जय।